दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले तो ये जानते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड होता है जिसका बेस बहुत ही मजबूत होता है और वो जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है वो पतला होते जाता है। तो इसी तरह से मैं आपके फाइनेंशियल पिरामिड की बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल पिरामिड को सजा सकते हैं, कैसे एक एक पिलर को उस पर रख के और कैसे अपने फाइनेंस की प्लानिंग बेटर वैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पिरामिड का आकार ऐसा होता है जिसमें एक एक चीज हम समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको पिरामिड के बारे में समझाऊं, 5 बेसिक रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें पहला रूल है, आज हम सभी एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, फिर एक्सपेंस हो रहा है हमारा, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो हम सेविंग कर रहे हैं। यानी कि हमारा इनकम तो आ रहा है बट सबसे पहले खर्चे पे ध्यान दे रहे हैं, सेविंग हो जाए तो ऐसा कर रहे हैं। बट ये रॉन्ग पैटर्न है। ऐसे पैटर्न से जिया तो लाइफ में बहुत तकलीफें आती है। तो राइट वे क्या है कि इनकम जो भी आया उसमें से पहले सेविंग करो, फिर जो बचता है उसको खर्च करो। यानी जो भी आपने इनकम कमाया उसका 20 से 30% तक आप पहले सेविंग करो और बाकी का जो रकम बचता है उसका एक्सपेंसेस करो। ये सबसे पहला रूल है और ये सही मेथड है, इसे हमें यूज करना चाहिए। रूल नंबर 2 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। हमारा फोकस वहां पे होना चाहिए कि जो हमने पूंजी लगाया है वो कैपिटल गारंटेड होना चाहिए। जैसा कि हमें कम रिटर्न मिला तो भी चलेगा बट हमारे कैपिटल को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, यानी हमारा कैपिटल सेव रहना चाहिए। दूसरा रूल ये बोलता है कि आप इन्वेस्टमेंट वहां पे करो जहां पे आपका कैपिटल सुरक्षित रहे और उसके साथ ही जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर प्रॉफिट भी होना चाहिए। ये रूल नंबर 2 है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। तो रूल नंबर 3 है, इट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट बट कंपल्सरी सेविंग हैबिट विच क्रिएट द वेल्थ। मोर इंटरेस्ट रेट मोर वेल्थ। जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा उतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। ये हमारी थॉट है बट ये रॉन्ग मेथड है। कंपल्सरी सेविंग इज इक्वल टू मोर वेल्थ। कंपल्सरी आप हर महीने बचाते जाओ, लंबे समय के लिए बचाओ, जिससे आपका ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, ज्यादा वेल्थ इकट्ठा हो जाएगा। ये राइट वे है। रूल नंबर 4 है, मोर द इंटरेस्ट रेट मोर द रिस्क। यानी कि जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहता है उतना ज्यादा आपका रिस्क रहता है। लेस द इंटरेस्ट रेट मोर सेफ्टी एंड गारंटी। जहां पे इंटरेस्ट रेट कम होता है वहां पे सेफ्टी और गारंटी रहती है, यानी कि जो आपका कैपिटल है वो डूबेगा नहीं। तो इस मेथड पे हमें अपने फाइनेंस की प्लानिंग करनी है। और इसका 5वां रूल है, एवरी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शुड हैव स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल। इट शुड बी इमोशनली अटैच्ड टू आवर सर्टेन गोल्स व्हिच हेल्प अस फॉर कंपल्सरी सेविंग फॉर द गोल्स। हमारा हर सेविंग हमारे एक पर्टिकुलर गोल के लिए होना चाहिए। यानी कि जो भी हम आज बचत कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ बड़े टारगेट अचीव करने के लिए होना चाहिए। तो जो हम बचत कर रहे हैं उसको गोल से रिलेट कर दिया तो वो एक रेगुलर सेविंग हो जाता है और रेगुलर हैबिट में आने की वजह से रेगुलर कंपलसरी बचत कर पाते हैं। इसमें पहला पिलर जो कि बेस है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। आपका जो इनकम है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। और प्रोटेक्टेड के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है? तो लाइफ इंश्योरेंस है या टर्म इंश्योरेंस हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम कि आपका मंथली इनकम है 25,000 रुपए, तो आपको उस पर 200 टाइम्स बीमा होना चाहिए। मतलब कि आज अगर 25,000 रुपए आप कमा रहे हैं तो आपका 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम सभी के पास मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस आज बहुत बढ़ गया है। और तीसरा है डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होना चाहिए विच इज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑफ जनरल इंश्योरेंस। जो कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो होती है वो जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है, वो भी एक प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चौथा है हेल्थ एंड इलनेस इंश्योरेंस। इसमें कि जैसे कैंसर कवर एंड जीवन आरोग्य पॉलिसी आती है।
अब इसका दूसरा पिलर देखते हैं, रेगुलर सेविंग विथ प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ मिलता है, इसके कौन कौन से प्रोडक्ट है। जो पहला है बैंक एफडी, इसमें इमरजेंसी में भी आपको पैसा मिलता है और फास्ट लिक्विडिटी है। दूसरा है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप उसको 5 साल तक का एडिशनल टाइम ले सकते हैं, यानी 5 साल बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है पोस्ट ऑफिस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड मंथली सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में भी आपका कैपिटल गारंटेड रहता है। और चौथा है एंडाउमेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जो कि आपके लंबे समय के गोल को पूरा करने में मदद करेगा, जैसे बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के मैरिज एंड आपके ओल्ड एज की प्लानिंग आप एंडाउमेंट प्लान के साथ कर सकते हैं। क्योंकि एंडाउमेंट प्लान में आपको वन टाइम एक लमसम अमाउंट मिलता है, जो कि आपके ओल्ड एज में काम आएगा, आपके बच्चों के हायर एजुकेशन में काम आएगा, या फिर आपके बच्चों के मैरिज के लिए प्लान करने में बहुत मदद करेगा। इस फाइनेंशियल पिरामिड का तीसरा जो पिलर है वो है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपका इन्वेस्टमेंट जब ये दो पिलर आपके मजबूत हो जाए तो तीसरा ग्रोथ फंड में आप निवेश कर सकते हैं। कंपनी बॉन्ड में और डिपॉजिट ले सकते हैं, स्टॉक और शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट शेयर में ध्यान रखना है कि ब्लू चिप वाले शेयर ही लेना है, यानी कि जो रेप्यूटेड कंपनियां हैं उसका ही शेयर लेना है। और म्यूचुअल फंड एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेड फंड, स्टॉक, कमोडिटीज, बॉन्ड, ये सारे ऑप्शंस है जो कि तीसरे पिलर पे आते हैं और वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना चाहते हैं, तो ये पिलर को बहुत ध्यान से सेट करना है। और फाइनेंशियल पिरामिड का चौथा पिलर है स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, फॉरेक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, रियल एस्टेट। चौथे टाइप का इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए ये फ्यूचर में, ऑप्शंस में, कमोडिटी, फॉरेक्स, इंट्राडे ट्रेडिंग, रियल एस्टेट में भी होना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ग्रोथ ज्यादा मिलने के चांसेस है। जी हाँ, चांसेस ज्यादा है और जितना ज्यादा ग्रोथ मिलने का चांस है उतना ज्यादा उसमें रिस्क रहता है, इसलिए आपको सोच समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट भी आपके पास होना चाहिए। एज इफ वन हैज 10,000 rupees in pocket, he loses 100, 200 और 500, the amount is so negligible। यानी आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये आपके पॉकेट में थे, अगर 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये चले भी गए तो आप उतना माइंड नहीं करोगे, तो आप उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस फाइनेंशियल पिरामिड का पांचवा पिलर है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें स्टेट प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग, विल बनाना, जिसको कि आप विल बना सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारा फंड है तो आप बहुत सारे स्टेट खरीद लो, विल बना लो। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पिरामिड था वो एक हाउस का रूप ले लिया, यानी कि आपका जो घर है, अगर आपने घर की शुरुआत की ऊपर से बनाने का, तो रियल लाइफ में कभी भी छत से शुरुआत नहीं करते। कभी भी अगर हमें घर बनाना है तो पिलर बनाना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा, फिर दीवार खड़ी करनी पड़ेगी और फिर छत बनाना पड़ेगा। वैसे ही हमारा फाइनेंशियल पिरामिड है, उसको पहले बेस मजबूत करो, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इनकम और रेगुलर सेविंग विद प्रोटेक्शन कैपिटल। ये दोनों पे ज्यादातर करके आपका फोकस होना चाहिए। जब ये दोनों मजबूत हो गए तो फिर आपका ग्रोथ फंड के ऊपर जाना चाहिए, फिर स्पेकुलेशन और वेल्थ क्रिएशन। कभी भी आपका फाइनेंशियल पिरामिड उल्टा नहीं होना चाहिए, यानी कि आप हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट में ज्यादातर करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हाई रिस्क वाले प्रोडक्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो डूब गया, क्योंकि वहां पे डूबने का चांस रहता है, वो डूब गया तो आपका घर जो है, आपका छत गिर जाएगा। तो इसको जरूर ध्यान देना है। दोस्तों यहाँ पे मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूँ और फिर थोड़ी देर बात करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात कर रहा था कि कभी भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो उल्टे डायरेक्शन से नहीं होना चाहिए। आज हम युवा पीढ़ी में जो हैं वो सभी लोग सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट, इंट्राडे, ऑप्शंस में डाल रहे हैं। ये बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर इस प्रैक्टिस को अगर कंटिन्यू किए और जिस दिन ग्रोथ मिलता रहा बेटर है, बट आपका जिस दिन डीग्रो में आ गए और बेस हिल गया तो आपका इमारत गिरने का चांस रहेगा। तो आप कभी भी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने जा रहे हो तो इस फाइनेंशियल पिरामिड को
जरूर ध्यान दो। और ये पिरामिड यहाँ से करके ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पिरामिड पहले आपका बेस मजबूत करो, फिर ग्रोथ करो, फिर जाके धीरे धीरे आप ऐसा लेके आओ। क्योंकि आपको पता है कि शेयर मार्केट या ऑप्शन ट्रेडिंग में हाई रिटर्न का चांसेस है। तो अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 900 रुपए को ये प्रोटेक्शन कैपिटल ग्रोथ फंड में लगाओ और केवल 100 रुपए को लगाओ आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, ताकि अगर वो 100 रुपया आपका 1000 रुपया देने का चांसेस है बट लॉस भी हो गया तो वो 100 रुपये ही लॉस होगा। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेट करो और लाइफ को बेहतर डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये फाइनेंशियल पिरामिड का केस स्टडी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आज हर किसी को जरूरत है इस फाइनेंशियल पिरामिड के कैलकुलेशन को समझना। बिना समझे हम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने मेहनत की कमाई को हम यूं ही कहीं पे भी नहीं डाल सकते। तो अनजाने में अगर गलती कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि जान के और उस हिसाब से डिजाइन किया जाए, ताकि जो हमारा हार्ड अर्न मनी है वो सेफ रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। कोई भी सुझाव या कोई भी शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।